हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या चल रही है अभी आपके पार्टनर को लेके। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है ये रीडिंग भी करेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके क्या सोच रही है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे। जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है वही ये रीडिंग देखें। ज़बरदस्ती थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं करें। दूसरा, ये टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। थाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। आपको अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर था है या थी है। चलो, सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे। मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। खिड़की लगा, खिड़की। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प। थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को लेकर। थर्ड पार्टी क्या सोच रही है। डिवाइन प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। 2 कार्ड्स निकल गए एक साथ, तो भी 5 कार्ड तो मैं लूँगी ही। इस पर 1 ही काउंट करूँगी। 3 4 5, ठीक है। आज एनर्जी बहुत हेवी आई है, बहुत ही हेवी। सभी पॉजिटिव रहें। पेज ऑफ पेंटिकल से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। पेज ऑफ पेंटिकल से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। जैसे सीटी होने लगे ना बंद कर दीजिए। ये है थर्ड पार्टी की थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रही हूँ। थर्ड पार्टी का कार्ड आना तो ज़रूरी है, ठीक है ना। हमेशा जब भी थर्ड पार्टी की रीडिंग करती हूँ थर्ड पार्टी का कार्ड आता ही है, और अभी भी आ गया है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में ही आ गया है। तो एनर्जी ये चल रही है कि थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगा रही है, बहुत चालाकी चतुराई कर रही है। ये बात सच है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन में है। टेंशन में यूँ नहीं कि भाई पैसों की टेंशन है या अपनी लग्जरी लाइफ की कोई टेंशन है, वो टेंशन नहीं दिख रही मुझे। टेंशन किस बात की है, एक उलझन सी है दिमाग में, ठीक है। उनको क्लियर नहीं हो पा रहा है, कोई भी कुछ भी बात जो वो सोच रही है उसको क्लियर नहीं हो पा रहा है। हर बात उसको कंफ्यूजिंग जैसी लग रही है, झमेले जैसी लग रही। क्लियरिटी उसके दिमाग में नहीं आ पा रही कि आपके पार्टनर एक्चुअली क्या चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से, ठीक है ना। ये थर्ड पार्टी सोच रही है कि एक्चुअली कि आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं। वो पूरी कोशिश कर रही है कि गिविंग नेचर में रहे, अच्छे रहे, जो भी आपके पार्टनर चाहते हैं वैसे रहें, वो सब कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में टेंशन है। द लवर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। द लवर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। टावर के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। द टावर के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखिए, उसको क्या लग रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की लाइफ से जा चुके हैं। उसको कम्प्लीटली यह लग रहा है, और कुछ के सिचुएशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी खुद ये चाह रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ दे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। इतने ज़्यादा परेशान हो गई है कि वो अब ये खुद कहने के लिए मजबूर हो गई है कि प्लीज़ आप मेरी लाइफ से चले जाओ, ठीक है ना। लेकिन सोच विचार बहुत ज़्यादा करती है। सोच विचार किस बात को लेके करती है, पैसों को लेके करती है सोच विचार, ठीक है ना। चाहती वो है कि सारा रिलेशन अच्छा हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरे साथ रहे, प्यार से रहे, जो इन दोनों का रिलेशन है सब कुछ अच्छा हो जाए, ये सब कुछ वो चाहती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको ये डाउट हो रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की बात नहीं सुनेंगी। अब वो उनकी लाइफ में वो वाला रिश्ता नहीं बनाना चाहते हैं
जो पहले खुशियों का था, अपनापन का था, आगे होके जब आपके पार्टनर खुद वहाँ जाया करते थे, ठीक है, अभी भी आपके पार्टनर उनसे बात करते हैं लेकिन वो वाली बात नहीं है। तो अगर अभी देखा जाए तो थर्ड पार्टी एक्शन कुछ भी नहीं लेना चाहती है, लेकिन मन में ज़रूर सोच रही है कि सारी सिचुएशन सही हो जाए, क्योंकि उसके मन में कहीं डर है कि आपके पार्टनर उसको छोड़ के जा रहे हैं। तो ये वाली सिचुएशन चल रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। एक तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील कर रही है थर्ड पार्टी। दूसरा, अकेला फील कर रही है तो वो गलत स्टेप क्या उठा रही है कि वो ईगो में रह रही है। ठीक है, क्या होता है कि जब इंसान अकेला फील करता है खुद को, तो वो चाहता है कि उसके दोस्त बने या फिर जिससे भी उसका रिलेशन है उससे रिलेशन उसका अच्छा रहे। लेकिन थर्ड पार्टी क्या कर रही है, और ज़्यादा ईगो में आ रही है। और क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ना कि उसके दिमाग में बहुत उलझनें चल रही है। ठीक है, वो क्या सोच रही है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, और जो आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी की बात नहीं सुन रहे हैं, तो उसको क्या लग रहा है कि ये इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि उनको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई भड़का रहा है। और कोई कौन है वो? कोई वो हो आप। ठीक है, उसको क्या लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है वो उससे इसलिए अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, या इसलिए उसको इग्नोर कर रहे हैं, या इसलिए उसका साथ नहीं दे रहे क्योंकि वो आपकी तरफ खींच रहे हैं, या फिर आप उन्हें भड़का रहे हो, या फिर आप उन्हें हकीकत बता रहे हो। ठीक है, जो ओरिजिनल थर्ड पार्टी की हकीकत है। इसी वजह से उसको लग रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, और वो झुकने की बजाय, अपनी गलती मानने की बजाय क्या कर रही है, ईगो में आ रही है। पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रही है, उसके इमोशन बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं। और इसी कारण से बहुत ज़्यादा दुखी है, चाहती है कि उसकी लाइफ अच्छी रहे, बैलेंस में रहे, लेकिन हो क्या रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उसकी लाइफ में, बहुत परेशान है। और मुझे लग रहा है कि वो पैसों से भी परेशान है। ठीक है ना, पैसों को लेके भी उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वो चाहती है कि सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। देखो, उसने जो कर्मा किया है उसको वो फेस करना ही है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन कभी ना कभी तो उसको ये कर्मा फेस करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी उनकी लाइफ से किया है, ठीक है ना, उनको जो दुख पहुंचाया है, तकलीफ पहुंचाई है, उसका कर्मा वो फेस कर रही है। देखिए, वो खुद भी दुखी है, खुद भी परेशान है। वो चाहती है कि सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है वो, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि वो पैसों से भी परेशान हो रही है। ठीक है, तो ये है थर्ड पार्टी को लेके एनर्जी। 2 कार्ड और बचे हैं, क्योंकि आज एक कार्ड एक्स्ट्रा आया था ना। 10 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 10 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। फ्यूचर देख रही है वो आपके पार्टनर के साथ, लेकिन कुछ नेगेटिविटी है जिसके कारण से वो आगे होके कोई एक्शन लेना नहीं चाहती है। पास्ट में खोई हुई है, पास्ट के बारे में सोची जा रही है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कितना अच्छा रिलेशन था, सब कुछ था, लेकिन अब वो नहीं है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, और इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। देखो उसकी हालत कैसी हो रही, देखो दिख रहा है कैसी हो रही उसकी हालत, कैसे पास्ट को पकड़ के बैठी हुई है वो। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। तो ये है, ये सब उसके दिमाग में चल रहा है। सोच बहुत ज़्यादा है, उथल पुथल बहुत ज़्यादा है, क्लियरिटी कुछ भी नहीं आ रही है। अगर देखो, अपन को पता है कि इस रास्ते जाना है या नहीं जाना है, यस या नो, यहाँ तक तो सही है। लेकिन जब अपन को रास्ते 2 दिख रहे हो, लेकिन अपन कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या करना है, क्या करना है, ये करे वो करे, तो एक दिमाग कैसा उलझन भरा, टेंशन भरा हो जाता है ना। इस टाइप की एनर्जी थर्ड पार्टी की चल रही है, क्योंकि उसको कुछ भी क्लियरिटी नहीं आ रही है। हाई पिस्टिस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। हाई पिस्टिस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। इतना ज़्यादा टेंशन में है वो कि रात को सो भी नहीं पा रही हो ढंग से। जब रात को सोती है ना, तो एकदम से उठ जाती है, या फिर चमक के उठ जाती है, या फिर बहुत देर तक उसको नींद नहीं आती, या फिर 3-4 बजे के आसपास वो वापस जग जाती होगी। उसने तो क्या बहुत अच्छे अच्छे सपने देखे थे, सब कुछ अच्छा अच्छा देखा था, लेकिन
ऐसा सब कुछ अभी हो नहीं रहा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है, डीप में जा रही है और साथ में बहुत सारी बातों को छुपा भी रही है और नॉलेज पूरा इकट्ठा कर रही है। वो पूरी जानने की कोशिश कर रही है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है, अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो आपका और उनका रिलेशन क्या चल रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में बातें क्या हो रही है। ये सारी सिचुएशन वो जानने की कोशिश कर रही है और जैसे जैसे उसको ये बातें पता चलती जा रही है कि हाँ आपसे बात हुई है या आप दोनों की बात अच्छी हो रही है या वो आपके पास आने वाले हैं, तो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो जाती है और टेंशन में हो जाती है। तो ये थी थर्ड पार्टी की एनर्जी कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके क्या सोच रही है। अब देखेंगे कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। ठीक है ना, देखो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके कुछ सोच रही, तो ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर भी वही सोचे। ठीक है, दोनों की फीलिंग अलग अलग है, दोनों की सिचुएशन अलग अलग है, दोनों इंसान भी अलग अलग है, इसलिए दोनों की रीडिंग भी अलग अलग ही आएगी। करते ही 2 कार्ड आ गए, 3 कार्ड और दीजिए डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। 3 कार्ड और दीजिए डिवाइन, प्लीज़। सब कार्ड इधर आ रहे हैं मेरी तरफ। 2 कार्ड और दीजिए डिवाइन, 2 कार्ड और दीजिए डिवाइन। ये देखो सारे कार्ड मेरी तरफ ही आ रहे हैं। ये है आपके पार्टनर की फीलिंग, मुझे पता था यही आनी है। थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही है। आपके पार्टनर उनके काम पे फोकस है, वो उनकी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। देखो पहला तो वो चाहते ही है कि आपसे रीयूनियन हो जाए, आप उनको एक्सेप्ट कर लो, आप दोनों का रिलेशन अच्छा हो जाए, लेकिन उसके अलावा भी उनके कुछ सपने हैं उनके करियर को लेके, है ना, तो वो उन करियर पे फोकस कर रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा बंधा हुआ परेशान महसूस कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन फिर भी इन सब सिचुएशन के होते हुए भी वो चाह रहे हैं कि आपसे जल्दी से जल्दी बातचीत हो, मुलाकात हो, या फिर कोई मैसेज वगैरह करें। अभी देखा जाए तो छोटी छोटी सारी बातों को इग्नोर करके आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और अभी वो पूरी तरीके से उनके काम पे फोकस है। ठीक है, वो आपके पास भी आना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो भी वो उनके काम पर ही फोकस है। थर्ड पार्टी का उनके दिमाग में कुछ भी असर नहीं है। ठीक है ना, और बल्कि थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की तो लड़ाइयाँ चल रही है। तो ये थी आपके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी को लेके क्या चल रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। मेरे पास बहुत से कमेंट्स में क्वेश्चन आते हैं कि थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कब तक जाएगी थर्ड पार्टी, कब तक जाएगी मेरे व्यूअर्स की लाइफ से। प्लीज़ ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज़ ज्वाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ से थर्ड पार्टी कब तक जाएगी डिवाइन। 1 कार्ड और दीजिए डिवाइन, 1 कार्ड और दीजिए, 1 कार्ड और दीजिए। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है और आपके पार्टनर पूरी तरीके से तैयार है आपके पास आने के लिए। प्रॉब्लम्स अभी भी है क्योंकि बार बार वो जो थर्ड पार्टी है वो उनको अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, वो आगे भागते हैं और वो वापस खींचती है। इसी कारण से आपके पार्टनर आपको लेके एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्यों, देखो आपके और आपके पार्टनर के बीच आपके और पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में प्रॉब्लम्स स्ट्रगल चल रहा है। आपके पार्टनर आपके पास आना चाह रहे हैं लेकिन थर्ड पार्टी आने नहीं दे रही है, इसीलिए आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्वेश्चन ये था कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से कब जाएगी या आपकी लाइफ से कब जाएगी। देखिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अब होगा जस्टिस। ठीक है, डिवाइन की तरफ से अब होगा जस्टिस, आपको जस्टिस मिलने वाला है और थर्ड पार्टी जाने वाली है 6 घंटे में, 6 दिन में, 6 हफ्तों में। हाँ बस यहीं तक ही, 6 घंटे, 6 दिन या 6 हफ्तों में थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से चली जाएगी। ये रीडिंग कुछ लोगों के लिए है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो। ठीक है ना, अगर आप चाहते हो कि एक्चुअली करंट सिचुएशन पता चले तो आप पर्सनल रीडिंग करवाइए। इससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से कब जाएगी। ठीक है, बहुत से कमेंट्स आते हैं कि दीदी कब जाएगी कब जाएगी। मैं बार बार यही बोलती हूँ, सबकी जर्नी अलग अलग होती है, इसलिए आप पर्सनल रीडिंग करवाओ तो एक्यूरेट रीडिंग आएगी कि
थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से कब जाएगी, लेकिन बहुत से लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी जाने वाली है 6 दिन में, 6 घंटों में, 6 हफ्तों में। क्यों जाने वाली है? क्योंकि उनके साथ जस्टिस होने वाला है, डिवाइन उनके साथ जस्टिस करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने उनकी लाइफ पे फोकस किया होगा, उन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़े होंगे। जो डिवाइन ने उनको काम सौंपा है, जिस पथ पे उनको चलाया है, वो उस पथ पे चल रहे होंगे, डिवाइन की इच्छा समझ के, उनकी मर्जी समझ के, और खुद पे पूरी तरीके से फोकस होंगे और पॉजिटिव होंगे। उनकी लाइफ में ये गुड न्यूज़ डिवाइन की तरफ से है कि अब उनके साथ जस्टिस होगा और थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाने वाली है। ठीक है, बता दिया मैंने, 6 घंटे, 6 दिन, 6 हफ्तों में। तो ये थी थर्ड पार्टी को लेके आज की रीडिंग। सभी हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, अपनी लाइफ में एंजॉय करें और आगे बढ़ें। आप सभी को हरे कृष्णा।